हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ डायबिटीज़ मेलिटस लेकर के, जो पैथोफिजियोलॉजी का थर्ड यूनिट का डायबिटीज़ का टॉपिक है। इट्स डायबिटीज़ मेलिटस। सो हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस होता क्या है। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिसीज़ ऑफ इनएडिकेट कंट्रोल ऑफ ब्लड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज। यानी जब ग्लूकोज का या शुगर का लेवल इनएडिकेट कंट्रोल हो जाए ब्लड में, यानी ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल जब इंक्रीज हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया मीन्स शुगर या ग्लूकोज हाइपर हो जाना ब्लड में। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। इसकी एटियोलॉजी में है टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, देन पैथोजेनेसिस। लेकिन एक बार इन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होती है कि जब बॉडी में ग्लूकोज जैसे ही ब्लड में रेज होता है तो इंसुलिन कैसे उसको कंट्रोल करता है। देखिए, हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का इनटेक हुआ राइस के थ्रू, चपाती, राइस, ब्रेड, स्वीट्स, इसके थ्रू। तो कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया हमने, वो जाके ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। ठीक है, ये ग्लूकोज जा करके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में एब्जॉर्ब होते ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ठीक है, जैसे एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में ग्लूकोज चला गया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। तो क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये क्या करती है, ये इंसुलिन का सीक्रीशन करती हैं। और यही इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन अलाउ करता है इस जो ब्लड में इंक्रीज्ड ग्लूकोज है, इसको मसल सेल्स और फैट सेल्स में डिपॉजिट करता है। जैसे एडिपोज टिश्यूज हैं या लीवर सेल्स हैं, इनमें क्या करता है, मसल फैट में एंटर करा देता है इंसुलिन। किसको, ग्लूकोज को। ठीक है, एक बार फिर देख लेते क्या हुआ। कार्बोहाइड्रेट हमने इनटेक किया, इसका ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज जाता है ब्लड में, एब्जॉर्ब हुआ। ब्लड में जाने के बाद जैसे ही ब्लड में इंक्रीज होता है ग्लूकोज का लेवल, पैनक्रियाज सेंस करता है और पैनक्रियाज के बीटा सेल्स आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रीट करते हैं इंसुलिन को। ये इंसुलिन अलाउ करता है इस इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल को कि ये जा करके फैट सेल्स में, एडिपोज टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाए। अब वो डिपॉजिट होने के बाद वो जो ग्लूकोज है वो यूज होता है एनर्जी के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। जैसे हम वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई सा भी फिजिकल वर्क हो रहा है, उसमें यूटिलाइज हो जाता है। और अगर उस टाइम पे नहीं यूटिलाइज होता है तो वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन फर्दर फास्टिंग की कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये होता है नॉर्मल मैकेनिज्म कि जब ब्लड में शुगर आता है तो वो इंसुलिन उसको किस तरह से ले जा करके डिपॉजिट करता है सेल्स में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी मतलब क्या क्या कॉजेस हैं डायबिटीज़ के, इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ कैसे होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, ओके। सो हम एटियोलॉजी की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि इंसुलिन किस तरह से शुगर के लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है। ठीक है, एटियोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है जिसमें पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स का, जिसमें इंसुलिन या तो एब्सेंट होता है या लो होता है। ठीक है, इसमें जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है HLA, DR3 एंड DR4 का। ठीक है, ये एसोसिएटेड होता है विथ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, ये जो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन यानी जो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है, ये जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, एनवायरमेंटल ट्रिगर, वायरल इन्फेक्शंस भी दूसरे कॉजेज होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस के लिए। तो ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 होता है हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, इसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब मोस्टली 90 to 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलिन का या तो रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस मतलब ये हम पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कैसा होगा। तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, प्लस बीटा सेल्स का क्या हो जाता है, डिसफंक्शन होने लग जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। रिस्क फैक्टर्स होते हैं ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी ओबेस है अगर पेशेंट, ठीक है, कोई इंडिविजुअल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बोरिंग लाइफस्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई
एक्सरसाइज या कोई हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन्ड नहीं है, अगर एज इज़ मोर देन 45 है, हाइपोटेंसिव पेशेंट है, ओबेसिटी एंड एजिंग के साथ, ये टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, तो ये है हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। अब इसकी बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की कैसा क्या होता है, क्यों कैसे होता है डायबिटीज़। तो पैथोजेनेसिस में क्या है, हम टाइप 1 टाइप 2 की बात करेंगे। तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में नो इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हमने देखा कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। तो जब पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो इंसुलिन एब्सेंट हो जाएगा या लो हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा अगर बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो नो इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज कैन नॉट एंटर सेल्स। ग्लूकोज यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ग्लूकोज है ये इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के सेल्स में, एडिपोज टिश्यूज में, फैट्स में डिपॉजिट कराता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल्स में एंटर नहीं कर पाएगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी। ये होगा टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पेरीफेरल टिश्यूज़, यानी जो हमारे पेरीफेरल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे मसल्स, लीवर और फैट टिश्यूज़ हैं, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है वहाँ पे। इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना मतलब इंसुलिन तो है लेकिन वो इन टिश्यूज़ में, मसल्स में, लीवर, फैट्स या टिश्यूज़ में क्या हो, एंटर नहीं कर पा रहे हैं। एंटर नहीं कर पा रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस हो गया, जिसको कंपनसेट करने के लिए पैनक्रियास क्या करता है, ओवर वर्क करता है। इसको कंपनसेट कैसे करता है, इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है पेरीफेरल टिश्यूज़ में, तो रेजिस्टेंस होगा मतलब कि पैनक्रियास को ओवरवर्क, ये कंपनसेट इस तरह से करता है कि इंसुलिन के सीक्रेशन को बीटा सेल्स से इंक्रीज करता है। तो पैनक्रियास बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है पैनक्रियास को और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इवेंचुअली बीटा सेल्स फेलियर हो जाता है, यानी बीटा सेल्स का यहाँ पे भी फेलियर हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बीटा सेल्स एग्जॉस्टेड हो जा रही हैं। तो बॉडी डज नॉट प्रोड्यूसेस इनफ इंसुलिन और बिकम रेजिस्टेंस टू इट्स इफेक्ट, यानी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। पेरीफेरल टिश्यूज जो है जहाँ पे ग्लूकोज का डिपोजिशन हो रहा है इंसुलिन के थ्रू, वहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, या तो क्या हो रहा है, इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट इसी को बोलते हैं हम। तो ये मोस्ट कॉमन होता है, ये पैथोजेनेसिस हो गया। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहले होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब है एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास लगना बहुत ज़्यादा। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया मतलब इंक्रीज्ड हंगर, भूख बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट को। पॉलीफेजिया, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इन स्पेशली इन टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में स्पेशली अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, फटीग होती है, ब्लड विजन हो जाता है, स्लो हीलिंग वोन्स, यानी अगर कहीं घाव हो गया डायबिटिक पेशेंट को तो वो जल्दी नहीं भरता है। ठीक है, तो वो ये हो गया हमारा, हमने बात करी साइंस एंड सिम्टम्स की। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। फर्दर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में आएगा डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। ठीक है, DKA टाइप 1, स्पेशली टाइप 1 में होता है डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। ठीक है, एक्यूट की कंडीशन में हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, HHS टाइप 2 जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हाई ऑस्मोलैरिटी विदाउट सिग्निफिकेंट कीटोएसिडोसिस, यानी कीटोएसिडोसिस तो नहीं होता बट हाई ऑस्मोलैरिटी हो जाती है, किसमें, डायबिटीज़ की कंडीशन में, एक्यूट। ठीक है, क्रॉनिक की हम बात करें तो ये माइक्रोवैस्कुलर में रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये चीज़ें हो जाती हैं। रेटिनोपैथी, रेटिना डैमेज होती है। नेफ्रोपैथी यानी किडनी नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं। एंड न्यूरोपैथी यानी नर्व्स हमारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये था माइक्रोवैस्कुलर क्रॉनिक कंडीशन में। मैक्रोवैस्कुलर में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, स्ट्रोक आ सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो सकती है, स्ट्रोक, डायबिटीज़, अल्सर्स एंड इन्फेक्शंस। डायबिटिक फूड अल्सर्स होता है और इन्फेक्शन होने लग जाता है, तो ये डायबिटीज़ की कंडीशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, मतलब हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट देते हैं टू ट्रीट हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन थेरेपी देते हैं, यानी इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं
ठीक है। डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करो, ये सारी चीज़ें। अवॉइड शुगर, सॉल्ट एंड डाइट, यानी शुगर अवॉइड करो, सॉल्ट अवॉइड करो और डाइट को अपने अच्छा रखो। वेट मैनेजमेंट, ओबेस पेशेंट को डायबिटिक होने की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वेट को कंट्रोल करो, ठीक है। ओके, सो एट एनी पॉइंट इफ़ यू फील कि कहीं पे समझ में नहीं आया है, किसी का मतलब समझ में नहीं आया है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दिस इज़ नॉट वेरी बिग थिंग, दिस इज़ ओनली द डायबिटीज जिसमें शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, उसी को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो शुगर इंक्रीज रहता है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ सभी को होता है, कॉमन होता है, 90 to 95% टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, ठीक है। टाइप 1 में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ऑटो इम्यून होता है। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है सेल्स में, यानी सेल्स में डिपॉजिट नहीं हो पाती है, ग्लूकोज डिपोजिशन नहीं हो पाता है, तो पैनक्रियाज ओवर वर्क करता है और ज़्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, जिससे बीटा सेल्स फेलियर हो जाता है। ये होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, इसीलिए हम बाहर से इंसुलिन देते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस में हमने देखा सिम्टम्स में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीग, ब्लड विजन, ये सारी चीज़ें। एंड देन हमने बात करी कॉम्प्लिकेशंस की, जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट में डायबिटीज़, कीटोएसिडोसिस, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट हो जाता है। क्रॉनिक में रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। माइक्रोवेस्कुलर में कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़, डायबिटिक फूड अल्सर्स एंड इन्फेक्शंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमने ट्रीटमेंट की बात करी, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डायबिटीज़ मेलिटस। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग एट एनी पॉइंट, यू कैन ask me. Okay, thank you.